गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। बच्चे, आज हम पिछली रिवीजन एक बार फिर से करते हैं। देखिए, विलोम शब्द हमारा पहले हो चुका है ना। विलोम शब्द, विलोम शब्द किनको कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसा कि आपको पता है 1 से लेके 15 तक मैंने विलोम शब्द आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करवा दिए थे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम करेंगे 16 से लेके 50 तक। 16 से लेके 50 तक हम विलोम शब्द रिवाइज करेंगे। कटु, मधुर। कटु क्या होता है? कड़वा। मधुर, मीठा। लेकिन कड़वा के साथ हम मीठा लिखेंगे, कटु के साथ हम लिखेंगे मधुर। कटु, मधुर। नवीन, प्राचीन। नवीन क्या होता है? नया। प्राचीन, पुराना। लेकिन जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों का विलोम शब्द हमने तत्सम में ही जवाब देना होता है और तद्भव का तद्भव में। इसलिए नया के साथ पुराना, और अगर नवीन आ जाए तो प्राचीन, प्राचीन आ जाए तो नवीन, पुराना आ जाए तो नया। ठीक है। ये विलोम शब्द का एक रूल है कि अगर तत्सम शब्द में दिया है उसका विलोम हमने तत्सम में ही लिखना है, और अगर हमें तद्भव में विलोम कोई शब्द दिया है तो उसका विलोम हमने तद्भव में ही लिखना है। निश्चय, अनिश्चय। निश्चय, अनिश्चय। राजा, रंक। राजा, रंक। राजा, रंक। राजा, रंक। प्रशंसा, निंदा। प्रशंसा क्या होता है? बड़ाई। निंदा क्या होता है? स्तुति, किसी की बुराई करना। तो लेकिन शर्त यह है कि जब निंदा प्रशंसा आ गया तो हम निंदा लिखेंगे। अच्छाई, बुराई, ऐसे लिखना होता है। ये विलोम शब्द की कंडीशन होती है। शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो शाक सब्जी खाने वाले, और मांसाहारी मांस खाने वाले। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सौभाग्य होता है अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। सभ्य, असभ्य। सभ्य जिसको उठने की, बैठने की, हर चीज में सेंस हो। लेकिन असभ्य क्या होता है? जिसको हम कई होते हैं ना, ऐसे इंसान होते हैं हम कहते हैं ये तो इंसान नहीं है, ये तो जंगली है। तो वो कौन सा इंसान कहलाता है? असभ्य इंसान। तो सभ्य, असभ्य। निर्बल, सबल। निर्बल बिना बल के, सबल जिसके पास बल हो। गमन, आगमन। गमन होता है जाना, आगमन आना। लेकिन हम यहाँ गमन के साथ आना नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ जाना लिखा होता तब हम यहाँ आना लिखते। यहाँ गमन लिखा है तो यहाँ लिखेंगे आगमन। आगमन आ गया तो गमन। सबल, निर्बल, ऐसे उल्टे। ऐसे सभ्य आ गया तो असभ्य लिखेंगे, असभ्य आ गया तो सभ्य लिखेंगे। सुपुत्र, सुपुत्र होता है सुपुत्र। सु अच्छा पुत्र, कुपुत्र बुरा पुत्र। आशा, निराशा। आशा, निराशा। पूर्ण, अपूर्ण। पूर्ण पूरा, अपूर्ण अधूरा। यहाँ अगर पूरा लिखा होता तो हम क्या लिखते? अधूरा। लेकिन पूर्ण लिखा है तो हम अपूर्ण लिखेंगे। अपूर्ण, पूर्ण। गुण, अवगुण। गुण क्या होते हैं? जब किसी में अच्छी बातें हों उसको बोलते हैं गुण, और अवगुण जिसमें बुराइयां हों। गुण, अवगुण। गर्मी, सर्दी। हिंसा, अहिंसा। हिंसा, अहिंसा। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र, परतंत्र। कठिन, सरल। कठिन, सरल। उत्तीर्ण, अनुतीर्ण। उत्तीर्ण, अनुतीर्ण। एकता, अनेकता। एकता, अनेकता। अब कठिन क्या होता है? मुश्किल। सरल, आसान। मुश्किल लिखा आता तो हम क्या लिखते? आसान। आसान लिखा आता तो मुश्किल, लेकिन कठिन लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? सरल। स्वतंत्र क्या होता है? आजाद। परतंत्र, गुलाम। उत्तीर्ण, पास। अनुतीर्ण, फेल। उत्तीर्ण, अनुतीर्ण। एकता, अनेकता। सुख, दुख।
सुख दुख, हानि लाभ, हानि लाभ, पाप पुण्य, पाप पुण्य, हार जीत, हार जीत, बुराई भलाई, बुराई भलाई, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, सफल असफल, सफल क्या होता है? किसी भी काम में जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम सफल हो गए। असफल, सत्य असत्य, सत्य क्या होता है? सच, असत्य झूठ। यहाँ सच लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं? झूठ। लेकिन सत्य लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य सत्य, असफल सफल, उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, वीर कायर, कायर वीर, मौखिक लिखित, लिखित मौखिक, महंगा सस्ता, सस्ता महंगा, मौखिक, मौखिक जो हम मुंह से बोलते हैं, लिखित लिखा हुआ, महंगा कॉस्टली जिसको बोलते हो आप, सस्ता चीप, सुंदर कुरूप, सुंदर कुरूप, आकाश पाताल, आकाश पाताल। तो ये बच्चों आपने 16 से लेके 50 तक ये विलोम शब्द जो है अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पत्र लेखन। क्या करेंगे? पत्र लेखन। देखिए अवकाश, पेज नंबर 100। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आपके प्रिंसिपल कौन है? श्री गुरप्रीत सिंह। वो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो हम उनके लिए लिखेंगे प्रधानाचार्य। अगर महिला होती प्रिंसिपल तो हम क्या लिखते? प्रधानाचार्या। लेकिन जी आप ना गलती कर देते हो, ठीक है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपके प्रिंसिपल जो है, आपके हेड जो हैं वो पुरुष हैं, ठीक है, श्री गुरप्रीत सिंह। तो आपने प्रधानाचार्य लिखना है उनके लिए। सेवा में फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? सेवा में, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी नोटबुक में लिख के, आपने वैसे ही नोटबुक में लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर अपने स्कूल का नाम लिखना है, द विजडम स्कूल। क्या लिखोगे? द विजडम स्कूल। किसी और स्कूल का नाम नहीं लिखोगे बच्चे, अपने स्कूल का नाम लिखना है, द विजडम स्कूल सिरसा, ठीक है। उसके बाद दिनांक, दिनांक ये आज की दिनांक में हम कर रहे हैं 18 नवंबर 2020, तो ये लिखोगे। विषय क्या है हमारा? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हमारा विषय क्या है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अब प्रधानाचार्य जी के लिए क्या लिखोगे? महोदय। क्या लिखोगे? महोदय। फिर अगली लाइन में ये सारे अगली 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 लाइन में लिखते जाना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उसके बाद क्या लिखोगे आप? महोदय। सविनय निवेदन है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। सविनय क्या होता है? विनय सहित, प्रार्थना सहित। आप अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना करोगे ना, आपने छुट्टी लेनी है तो। सविनय प्रार्थना सहित निवेदन है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, साथ में बुखार भी है, इसलिए आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उपस्थित हाजिर, पाऊंगा लड़के लिखेंगे पाऊंगा, और लड़कियां क्या लिखेंगी? पाऊंगी। क्या लिखेंगी? पाऊंगी। सविनय निवेदन है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, साथ में बुखार भी है, इसलिए आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगी, लड़कियां लिखेंगी। अतः मुझे आज का अवकाश देने की कृपा करें। अवकाश क्या होता है? छुट्टी। अतः मुझे आज का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य।
और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नीचे अपना नाम लिखना है, ठीक है, खुद का नाम लिखना है आपने। कक्षा चौथी, कक्षा चौथी। ये भी, इसका भी मैं आपके पास PDF भेजूंगी। आपने विलोम शब्द और ये पत्र जो है अपनी नोटबुक में लिखना है, सुंदर राइटिंग में। ओके, टेक केयर बेटा।